Hello students. In prose, I have completed your 4 lessons: A Girl with a Basket, A Fellow Traveler, The Homecoming and Women's Education. Today I am going to start the last lesson, The Heritage of India. This lesson is written by A.L. Basham. तो आज हम A.L. Basham का लिखा हुआ लास्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं. इसका मीनिंग है भारत की विरासत या भारत की धरोहर. A.L. Basham इज फेमस एज एन इंडोलॉजिस्ट. इंडोलॉजिस्ट एक ऐसे राइटर को कहा जाता है जो कि विदेशी होते हुए भी भारत के विषय में लिखता हो और भारत में जिसको रुचि हो. तो A.L. Basham एक प्रसिद्ध ब्रिटिश राइटर थे और स्कॉलर थे. वो सितंबर 1985 में भारत में आए थे और उनको भारतीय सभ्यता, परंपरा और रीति रिवाजों में बहुत रुचि थी. तो आज हम उनका लिखा हुआ ये लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया पढ़ेंगे. सो लेट्स गो. स्टूडेंट्स, फर्स्ट पैसेज देखिए. राम मोहन राय हैड साउंडेड थीम विद हिज पैशनेट एडवोकेसी सोशल रिफॉर्म. राम मोहन राय, जिनको हम राजा राम मोहन राय के नाम से जानते हैं, जो भारत के महान सुधारक थे, जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था, तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि हैड साउंडेड द थीम विद हिज पैशनेट एडवोकेसी ऑफ सोशल रिफॉर्म. उन्होंने समाज सुधारों के लिए अपना प्रबल समर्थन देकर समाज सेवा के एक नए युग का श्री गणेश किया. हेड साउंडेड मीन्स श्री गणेश किया, यानी शुरुआत की. पैशनेट एडवोकेसी का मतलब प्रबल समर्थन और सोशल रिफॉर्म यानी समाज सुधार. विवेकानंद रिपीटेड इट. विवेकानंद ने उसको दोहराया विद ए मोर नेशनलिस्ट टिम्बर. नेशनलिस्ट मीन्स राष्ट्रवादी, टिम्बर मीन्स स्वर में. When he declared that the highest form of service of the great mother was social service. When means जब he declared, उन्होंने घोषणा की कि highest form of service, सबसे ऊंचा जो रूप है सेवा का. किसकी सेवा का? ग्रेट मदर यानी भारत माता की. तो भारत माता की सेवा का सबसे बड़ा जो रूप है वह सोशल सर्विस, वो है समाज सेवा. तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि समाज सेवा का सबसे बड़ा जो रूप होता है वो होता है अपने जो मातृभूमि है उसकी सेवा करना. अदर ग्रेट इंडियंस, दूसरे जो महान भारतीय थे, चीफ ऑफ होम, जिनमें मुख्य रूप से वॉज महात्मा गांधी थे, उन्होंने क्या किया? डेवलप द थीम ऑफ सोशल सर्विस. उन्होंने समाज सेवा की जो थीम है उसको विकसित किया एज ए रिलीजियस ड्यूटी, एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में. तो महात्मा गांधी ने धार्मिक कर्तव्य के रूप में समाज सेवा की जो का रूप है उसको विकसित किया. एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यूज अंडर गांधी सक्सेसर. और ये विकास गांधी जी की जो उत्तराधिकारी हैं उनके द्वारा अभी भी जारी है. नाउ कम टू पैरा नंबर 2. महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन by many, both Indian and European. महात्मा गांधी was, ये पैसिव वॉइस में है, was के बाद लुक्ड थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है. तो महात्मा गांधी को जाना जाता था by many, बहुत सारे लोगों के द्वारा. बोथ, उनमें दोनों हैं, भारतीय भी एंड यूरोपियन और यूरोपवासी भी. क्या माना जाता था? एज द एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन. एपिटोम का मतलब प्रतीक, हिंदू ट्रेडिशन यानी हिंदू परंपरा का. तो उनको हिंदू परंपरा का प्रतीक माना जाता था. बट दिस इज ए फॉल्स जजमेंट, परंतु यह गलत निर्णय है. फोर मीन्स क्योंकि ही वॉज मच इन्फ्लुएंस, वो ज़्यादा प्रभावित थे बाय वेस्टर्न आइडियाज, पश्चिमी विचारों से. तो स्टूडेंट, यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में बताया जा रहा है कि उनको भारतवासियों के द्वारा या यूरोप वासियों के द्वारा क्या समझा जाता था और क्या समझा जाता है? भारतीय परंपरा का प्रतीक या हिंदू परंपरा का प्रतीक. परंतु ये धारणा ठीक नहीं है. इसका कारण क्या है? कि वे पश्चिमी विचारों से ज़्यादा प्रभावित थे. महात्मा गांधी बिलीव्ड, गांधी जी विश्वास करते थे इन द फंडामेंटल्स ऑफ हिज एंशिएंट कल्चर, अपनी जो प्राचीन सभ्यता है उसके मूल भावना पर या मौलिकता पर. बट हिज पैशनेट लव, परंतु उनका जो अत्यधिक प्रेम है किससे? अंडरडॉग,
शोषित वर्ग से एंड हिज एंटीपैथी, और उनकी जो घृणा है टू द कास्ट, जाति प्रथा से। दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशिएंट इंडिया। अनप्रेसिडेंटेड का मीनिंग होता है अभूतपूर्व। तो प्राचीन भारत में ये जो उदाहरण है यदा मिल जाते हैं, ये अभूतपूर्व नहीं है। वर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम, इसका मतलब है कि वे महान उदारवादी थे। एंड ओड मोर टू यूरोपियन, और इसका श्रेय जो है वो यूरोपियन को देते हैं। 19th सेंचुरी लिबरलिज्म, जो 19वीं शताब्दी में महा उदारवाद था, तो उसको श्रेय जाता है। देन टू एनीथिंग, अपेक्षाकृत किसी भी इंडियन, भारतीय की अपेक्षा। अर्थात महात्मा गांधी शोषित वर्गों से प्रेम करते थे, जाति प्रथा से घृणा करते थे, और ये जो बात थी, ये प्रभाव था 19वीं शताब्दी में जो यूरोप में उदारवाद चल रहा था उसका। तो ये किसी भारतीय का प्रभाव नहीं था, भारतीयता का उस पर कोई असर नहीं था। हिज फेथ इन नॉन वायलेंस, उनका जो अहिंसा पर विश्वास था, वॉज एज ही वी हैव बीन सीन, जैसे कि हमें बताया जा चुका है, बाय नो मीन्स टिपिकल ऑफ हिंदुइज्म, ये हिंदुत्व की विशेषता नहीं है, ये हिंदुत्व का इसमें कोई प्रतीक नहीं था। हिज प्रेडिसेसर इन रिवोल्ट, प्रेडिसेसर यानी जो उनके अग्रज हैं, जो उनसे पहले हो चुके हैं, तो वो कैसे थे? विद्रोहरत, विद्रोह करने वाले। उनमें नाम किसका है? द एबल मराठा ब्राह्मण, जो मराठा ब्राह्मण है, जो कि मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक, एंड गांधीज इम्पेशेंट लेफ्टिनेंट, और गांधी जी के जो उत्साही सेनानी थे जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस, वर फार मोर ऑर्थोडॉक्स इन दिस रेस्पेक्ट, इस मामले में वे कहीं ज़्यादा रूढ़िवादी थे। तो इसमें यह बताया गया कि महात्मा गांधी के जो अग्रज थे, जिनमें बाल गंगाधर तिलक और उनके जो योग्य सेनापति हैं सुभाष चंद्र बोस, वे इस मामले में कहीं ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थे, रूढ़िवादी थे। महात्मा गांधी उदारवादी थे। तो इस उदारवाद का जो कारण है उन्होंने बताया है, वो है उदारवाद जो कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में चल रहा था। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।